अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरी लकी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। कहाँ रखी श्राद्धा ने? ओह नो, बटन टूट गया। अब क्या करूं? सर, अगर आप चाहे तो हम बटन लगा दें। राध्या, गैस चलानी नहीं आती लेकिन सुई चलानी आती है। वो हमने ना बचपन में ही सिलाई कढ़ाई सीखी थी। आप अपनी शर्ट उतार के दे दीजिए, हम लगा देते हैं। नो वे, शर्ट उतारूंगा ना तो पूरी प्रेस खराब हो जाएगी। रहने तो मैं ग्लू से चिपका लूंगा। प्रथम सर, लेकिन ऐसे ग्लू से शर्ट का बटन नहीं चिपकता है। अच्छा आप रुके, हम ऐसे ही लगा देते हैं। राधे, तुम्हें पक्का सिलना आता है ना? हाँ प्रथम सर। राधे, आप ध्यान कहाँ रहते तुम्हारा? दिखाओ। प्रथम सर, वो बटन लग गया। राधे, उंगली दिखाओ। प्रथम सर, धागा तो काटने दीजिए, एक सेकेंड। राधे, आप हाथ दो। तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो? देखो, खून निकल रहा है। रुको, मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देता हूँ। प्रथम सर, पता नहीं राधे, तुम कहाँ खोई रहती हो? तुम ना कोई काम ठीक से करती हो तो कोई काम बिगाड़ देती हो। सारे काम ना तुम। थैंक यू बटन लगाने के लिए। वैसे मैं ना कोई एहसान नहीं रखता, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तुम्हें चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं कर दूंगा। अभी मुझे लेट हो रहा है राधिका, मैं जा रहा हूँ और ये खाना ना मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। बाय। प्रथम सर, वो मदद चाहिए, अभी मदद चाहिए। वाह राधिका, इतनी जल्दी अपने एहसान का बदला भी ले रही हो? बोलो क्या चाहिए? हमारे पास एक तरीका है जिससे दादी अपनी तबीयत से ना जल्दी उबर सकती है। हम सोचते थे कि क्यों ना तुम दादी को बख्श दो मेरी दादी को भी और खुद को भी। ये ना जो तुम्हें काम दिया गया है वही काम करो तुम, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी देखा ना, तुम अभी सुई से मेरा बटन सिलने गई थी और खुद को चोट पहुंचा ली। और ऐसे ना तुम्हारे आइडियाज भी होते रहते हैं। तुम किसी की मदद करने जाते हो लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो प्लीज, तुम्हें अभी दादी की सेवा करने को कहा है तो तुम वही करो, उसी में तुम्हारी और दादी दोनों की भलाई। प्रथम सर, लेकिन नहीं सादिया प्लीज, अभी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं भी बात नहीं कर सकता और मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी। बाय। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
जाने से पहले एक बार ना दादी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। माँ प्लीज माँ रो मत ना। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा। ये राध्या ने जो हमें चोट दी है उससे तो हमारी जिंदगी ये व्हील चेयर पर ही सिमट कर रह गई है। दूसरों का मुंह देखना पड़ता है आने जाने के लिए तक। उर्मी तुझे याद है ना कैसे हम मंदिर में प्रवचन भजन सुनने जाया करते थे, अपनी सहेलियों के साथ बाग बगीचे में जाते थे घूमने, गोल गप्पे खाते थे, गप्पे लड़ाते थे। अब क्या, अब तो हर कोई हमें दया भाव से देखता है। नहीं माँ, मैं हूँ ना आपके साथ। काश हमारे पैर ठीक होते तो हम यूं दूसरों पर आश्रित ना होते, लेकिन राध्या ने तो हमें इस उम्र में लाचार बना दिया। मैं समझ रही हूँ माँ। जी बस करो माँ, कितनी नौटंकी करती हो। चला गया वो। उसने सब कुछ सुना तो होगा ना? सब कुछ सुना, बहुत अच्छे से सुना। तभी तो अर्जी दुखी सी शक्ल बना कर गया है। हमें तो ना बस इस आग में घी डालते रहना है ताकि वो धरती का बोझ इस घर से जल्दी रफा दफा हो जाए। सही में। हे उर्मी, अगर ये बात सच हो गई तो सच कह रहे, तेरे बाबूजी की कसम, तेरे हाथों में तो मेहंदी रचवा के रहेंगे। सच्ची माँ? और तेरे संगीत में खूब नाचेंगे। इससे अरे क्या कर रही? कि रतिया जाएगी हम तो नाचेंगे। अरे माँ, कि रतिया जाएगी कि मैया नाचेगी, रतिया जाएगी हम तो अरे बैठ कि रतिया जाएगी ओ हम तो माँ जी, आपके पैर ठीक हो गए, आप नाचने लगी, आप खड़ी हो गई, आप चल सकती है। रजनी दीदी, राध्या, एकता, यहाँ आओ, माँ जी ठीक हो गई। क्या ज्योति माँ भी आप सच कह रही हैं? हाँ दीदी, माँ जी ठीक हो गई। वो सिर्फ व्हीलचेयर से ही नहीं उठी बल्कि नाच रही है। चलिए चलिए चलिए, देखते हैं हम। माँ जी, ये कैसे हुआ? आप फिर से व्हीलचेयर पर? आप तो क्या हम क्या अभी तो ये क्या कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? अरे राध्या ने जो हमारा हाल किया है उससे ये व्हील चेयर ही हमारे नसीब में है बस। अरे ज्योति भाभी, आप तो कहती माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन वो तो वैसी की वैसी है, अभी भी व्हीलचेयर पर है। नहीं रजनी दीदी, मेरा यकीन कीजिए, सच में माँ जी खड़ी होकर डांस कर रही थी और उर्मी दीदी व्हीलचेयर पर बैठी थी। ज्योति भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं लंगड़ी हूँ या लंगड़ी हो जाऊं? अरे भूलन देवी, अरे हम टूटी टांग से कैसे नाचेंगे? लेकिन मैंने देखा था आपको डांस करते हुए। अरे दुखी इंसान को और दुख क्यों देना चाहती है? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि काश हम अपने पैरों पे एक बार फिर से खड़े हो जाए। बस नाचना तो दूसरे जन्म की बात है।
बात बताओ, तुम क्या भांग भांग खा के आई हो कुछ? और वैसे ज्योति भाभी, आप हमारे कमरे में आई कब थी? अरे हम तो यहीं खड़े हैं, हमने तो आपको नहीं देखा। ज्योति भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं रजनी दीदी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं माँ जी के लिए छाछ का ग्लास लेके आई थी, और माँ जी को जब डांस करते हुए देखा तो मेरे हाथ से छाछ का ग्लास इधर ही गिर गया था। रजनी दीदी, राध्या, अरे क्या करे जी, पहले ये साफ कर। अच्छा ज्योति भाभी, कहाँ? यहाँ पे? हाँ यहीं पे हाँ। गिरा था। ज्योति भाभी, गिरा था। मामी जी, कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारी दिल की इच्छा होती है ना, वो हमें दिखाई देने लग जाती है और उसका हमें आभास होता है। जैसे कल हमें आभास हुआ था कि हमने दादी जी को ना टीवी पे अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखा था। वो हमारा वहम था और शायद ये आपका वहम होगा। हाँ, शायद वहम ही हुआ होगा। ज्योति भाभी, आप भी ना। रजनी, वैसे तुम्हारी बहू के साथ साथ मैं भाभी भी कोई कम नहीं है। बहू ने चोट दी और ये भाभी जले पे नमक छिड़कने आई है। पर हम इनकी चोट का इलाज करके दादी को जरूर उनके पैरों पर खड़ा करके रहेंगे। जाओ, चलो जाओ तुम सब। अरे जाओ यहाँ से, हमें पाठ करने दो। अरे माँ शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं या ज्योति भाभी जैसे छाछ लेकर आऊं? हे भगवान। ओमकार बेटा, तू फालतू में दूसरे डॉक्टर के पीछे घूम रहा है। हमें नहीं लगता हम इस दर्द से कभी उबर पाएंगे। माँ, आप धीरज रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओमकार जी, डॉक्टर ने क्या कहा? उर्मी, माँ को अंदर लेकर जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। ओमकार जी, क्या कर रहे हैं आप? रजनी जी, अपनी खुशी जाहिर करो। हमारी माँ के पैर की हड्डी जुड़ चुकी है, एक्सरे नॉर्मल है। सच? लेकिन फिर माँ जी व्हीलचेयर से उठ क्यों नहीं पा रही हाँ, हैं? लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मांसपेशी में थोड़ी सी ऐंठन है, इसलिए उनको चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी, बस माँ की इच्छा शक्ति को थोड़ी सी जगानी होगी ताकि वो अपने पैरों पे चल सके। धीरे धीरे उन्हें कसरत और फिजियोथेरेपी से जब हम शुरू कर देंगे, हो सकता है माँ अपने पैरों पर चलने लगे। बहुत अच्छी बात है। ओमकार को भी क्या जरूरत थी दूसरे डॉक्टर को दिखाने की, लेकिन हम भी अपने मंसूबा पे पानी नहीं फिरने देंगे। जब तक इस फूल गोभी को घर से बाहर नहीं निकाल देते ना, हम भी अपने पैरों पे खड़े नहीं होने वाले। बस। राधा बेटा, ये लो, ये फाइल हमारे कमरे में रख दो। जी। रजनी जी, बहुत भूख लगी है मुझे, प्लीज कुछ खिला दीजिए। अभी लाते हैं। एकता बेटा, चलो। चलो माँ। दादी की हड्डियों को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। अब बस हमें दादी का मनोबल बढ़ाना होगा और उनकी मांसपेशियों को मजबूत करना होगा। पर हम ये कैसे करें? हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। सॉरी चाची, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। चाची देखो ना, मेरा एयरप्लेन ठीक से उड़ नहीं पा रहा है। बेटा ये सही से बना नहीं है, इसलिए नहीं उड़ पा रहा है। हम आपको बना के देते हैं, ठीक है? पानी से मांसपेशियों का इलाज होता है? ये कैसा इलाज है?
माची बनाओ ना एरोप्लेन। ये पेपर ना खराब हो गया, आप जाइए दूसरा पेपर लेकर आइए, ठीक है? ओके। हमें किसी डॉक्टर से बात करनी होगी। हेलो, डॉक्टर समीर दत्ता स्पीकिंग। जी, हम राधा मित्तल बात कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ। ठीक है डॉक्टर, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें आपकी भी मदद लगेगी। ठीक है। ये राधिया ने जो हमें चोट दी है उससे तो हमारी जिंदगी ये व्हीलचेयर पर ही सिमट कर रह गई है। कैसे हम मंदिर में प्रवचन भजन सुनने जाया करते थे, अपनी सहेलियों के साथ बाग बगीचे में जाते थे घूमने, गोल गप्पे खाते थे, गप्पे लड़ाते थे। दादी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे कितना बोर होती है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, दादी को फोन करके ना किसी अच्छी सी जगह पे बुला लेता हूँ और मैं भी मीटिंग खत्म करके डायरेक्टली उस जगह पहुंच जाऊंगा। आज ये मनोज कुमार अपनी मधुबाला के साथ ना डेट पे जाएगा। माँ, हम सोच रहे थे कि दादी को थोड़ी देर बाहर लेकर जाते हैं, ताजी हवा में जाएंगी ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सोचना भी मत। दादी, हम तो बस ये कह रहे थे बस तुम्हारी करतूतों को देखकर ना हमारा भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। तुम्हारे साथ बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते हम। पर दादी, बस बात खत्म। प्रथम बेटा। हाँ बेटा बोलो। मेरी प्यारी मधुबाला, क्या आज आप अपने मनोज कुमार के साथ डेट पे चलना पसंद करेंगी? अच्छा, तो ये फूल गोभी इसलिए हमें बाहर ले जाने की बात कर रही है। कौन दादी? कोई नहीं बेटा, भला हम अपने मनोज कुमार को कभी मना कर सकते हैं? तो ठीक है दादी, मैं भी ना मीटिंग खत्म करके 1 घंटे तक पहुंच रहा हूँ, आप भी ना पैराडाइज होटल तक पहुंच जाइए। ठीक है बेटा। हाँ दादी, पर प्लीज ना आप पहले पहुंच जाना, क्योंकि बाद में ना वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। समय से पहले पहुंच जाएंगे। वैसे दादी आप पहुंचेंगे कैसे? आप चाहे तो राधिया आपको लेकर जा सकती है। ठीक। तो ठीक है दादी, फिर मिलते हैं 1 घंटे में। हम इस राधिया के साथ चले तो जाएंगे, लेकिन प्रथम के आते ही इसको उल्टे पांव वापस भेज देंगे। अरे हम अपने पोते के साथ समय बिताने जा रहे हैं, इसके साथ थोड़ी। जी दादी, लगता है इसमें भोलेनाथ की ही मर्जी है, तभी ऐसे अचानक प्रथम सर का फ़ोन आ गया। लेकिन हम प्रथम सर के पहुंचने से पहले ही अपना काम ख़त्म कर लेंगे, फिर जब वो पहुंचेंगे तो सब देखकर खुश हो जाएंगे। हमने आपसे जो जो सामान कहा था वो सब तैयार है ना? दादी अपने टाइम में ना बहुत अच्छी स्विमर थी, इनफैक्ट मुझे भी स्विमिंग उन्होंने ही सिखाई है। ये क्या कर रही हो? दादी देखिए कितना सुंदर पूल है ना? सुंदर है तो क्या तुम हमें यहीं धूप में खड़ा रखोगी? अरे प्रथम ने रेस्टोरेंट में बुकिंग करी, अंदर लेके चलो। दादी, पर थोड़ी देर धूप में रहना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारी नहीं, अपनी सेहत पे ध्यान दो। जिस तरीके से फैलती जा रही हो, तुम्हें धूप में पसीना बहाने की जरूरत है, हमें नहीं। हाँ बोल बेटा, कहाँ तक पहुँचा? दादी मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई है, 40 मिनट लग सकते हैं, मैं फिर भी जल्दी आने की कोशिश करूँ। ठीक है, हम तो पहुँच चुके हैं, तू आजा जल्दी। इस राधिया को हमें इतनी देर तक झेलना पड़ेगा।
अरे चलो लेके अंदर। दादी वहाँ वो रेस्टोरेंट में जाने के लिए ना 2-3 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम आपको ले चलते हैं। अरे हटो, तुम क्या पैर के साथ साथ हमारी कमर भी तोड़ना चाहती हो? वो विकलांगों के लिए प्लेटफॉर्म बना है, लेके चलो वहाँ। जी दादी। दादी, ये रही हमारी टेबल। क्या कहाँ बैठ रही? जब तक प्रथम नहीं आ जाता हमसे 4 कदम दूर रहो तुम। जाओ। हम सब इंतजाम देख लेते हैं तब तक। जी डॉक्टर समीर दत्ता। यस। जी हम राध्या। डॉक्टर, हमें जो कुछ भी करना है ना वो बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पति आने वाले। अगर वो आ गए ना तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरी हाइड्रोथेरेपी की टीम बिल्कुल रेडी है। डॉक्टर, पर आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं ना कि इस थेरेपी की वजह से हमारी दादी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हड्डी पूरी तरह से जुड़ चुकी है, बस अब इनकी इच्छा शक्ति जगानी है। देखिए, लाइफ गार्ड्स, एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी फर्स्ट एड किट तो सब रेडी है, लेकिन असली काम तो आपको करना है मिसेस राध्या। क्या आप वो काम कर पाएंगी? जाने अनजाने में हमारी दादी के साथ जो हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी, इसलिए हम अपनी दादी को ठीक करके रहेंगे। प्रथम सर के आने से पहले हमें हमारा प्लान पूरा करना ही होगा। ये क्या लाई हो? दादी, ये बॉल ना हमें वहाँ बाहर स्विमिंग पूल के पास मिला। एक काम करते दादी, हम दोनों ना बाहर चल के खेलते। आप इसे ना पैर से मारने की कोशिश कीजिएगा, इसी बहाने आपके पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कितनी अच्छी हो ना, तुम कितना ध्यान रखती हो हमारा। पास आना। अरे तुम्हें अच्छे से आशीर्वाद देना है। ले। हम यहाँ अपने पोते के साथ समय बिताने आए हैं, तुम्हारे साथ बॉल खेलने नहीं। भागो यहाँ से। सॉरी दादी। एक्सक्यूज मी, वो वॉशरूम कहाँ है? आगे से बाएं साइड। अरे सुनो। यस मैम। मैम, आपका काम हो गया। थैंक यू। चलो, इस राध्या को तो नजरों से दूर कर दिया। अब प्रथम को आने में अभी टाइम है, तब तक हम थोड़ा टहल लेते। पैरों में चमक भर गई है। चलिए जरा कुछ पीने के लिए ऑर्डर किया जाए। एक मैंगो जूस। जी मैम। दादी। हे भगवान, लगता है हमारा भांडा फूट जाएगा। दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी।
आप यहाँ अकेले अकेले खा रहे हो, पर डेट पे तो हम दोनों आए हैं ना। अकेले अकेले मजे लेना नॉट फेयर दादी। तो बेटा क्या है ना, हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया। लेकिन देखो हमने अभी तक खाया नहीं है। चलो दोनों लोग साथ में खाएंगे। बेटा। यस सर। थैंक यू। कितनी भारी है ये। एकता, ये रजनी भाभी ने कपड़े दिए हैं, सुखा देना। जी बुआ जी। वैसे ये सारे छोटे छोटे काम तो राध्या करती थी, लेकिन वो महारानी तो रिजॉर्ट घूमने गई है। सच में एकता, तुम बहुत समझदार हो। सारा का सारा घर का काम अकेले ही संभाल लेती हो, और एक वो है जो नासमझी का नाटक करके हर काम से बचती फिरती है। ये प्रमिला मुझे फोन क्यों कर रही है? सुनो, ये कपड़े सुखा देना। मम्मी प्रोजेक्ट करा दो ना, उसके बाद मैं कार्टून देखूंगी। बुलबुल अभी नहीं। मम्मी प्लीज करा दो ना, थोड़े टाइम में तो हो जाएगा। प्लीज मम्मी जल्दी कर दो ना। बुलबुल कहा ना नहीं, दिखाई नहीं देता मम्मी काम कर रही है। जाओ यहाँ से, वरना लगाऊंगी एक थप्पड़। दादी। बेटा ऐसे रोते नहीं है, हाँ? अपने आप के लिए ना फ्रिज में कुल्फी रखी है, जाओ जाओ खा लो। भगवान, ये अचानक से हमें धक्का देके दरवाजा किसने बंद कर दिया? कौन है जो हमें धक्का दे सकता है? कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। कोई है? ये तो स्टोर रूम जैसा लग रहा है। वहाँ दादी भी हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें जाना होगा। क्या हम उठ क्यों नहीं पा रहे? ये तो ग्लू एम चिपक के यहाँ से निकले कैसे? कोई है? कोई प्लीज हमारी मदद करो, कोई है? एकता, क्या है ये? हाँ, क्यों बुलबुल पे इतना नाराज हो रही थी? बस वो थोड़ा सा होमवर्क ही तो करवाने के लिए कह रही थी, उस पे से बुलबुल पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तुम तो समझदार हो ना एकता। बस मम्मी जी, समझदारी का खिताब देके सबने नौकरानी बना के रख दिया इस घर में। और सारी उम्मीदें समझदार से ही क्यों लगाई जाती हैं? ये काम तो मैं करूँ, वो काम तो मैं करूँ, और आपको लगता है ये सब छोटा सा काम है? खाना बनाना, किचन संभालना छोटा सा काम है, बच्चा संभालना छोटा सा काम है। अब ये क्यों भूल जाती हैं कि इस घर में छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने के लिए अब आपकी एक और बहू है, जो कि इस घर की छोटी बहू है। माना उसको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारियां दो तो गलती कर बैठती है। लेकिन उसकी गलतियों की सजा मैं अकेले क्यों झेलूं काम कर करके? और सारे कामों के लिए आपको मैं ही क्यों नजर आती हूँ? मम्मी, इस घर में एक और बहू है आपकी, जो कि इस घर की छोटी बहू है, जिसका नाम है राध्या। वो क्यों नहीं नजर आती आपको? सॉरी मम्मी जी, अगर गुस्से में कुछ गलत बोल दिया हो तो। शायद राध्या की गलतियों के चक्कर में ना एकता पे काम का बोझ कुछ ज्यादा ही आ गया है। अरे कब से मन में इतना कुछ भरे हुए थी जो आज बाहर निकल आया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कह रही थी वो गलत भी नहीं था। हमें ही कुछ करना होगा। दादी, आपके साथ राध्या आई थी ना, वो कहाँ पर है? नीचे ड्राइवर उसका वेट कर रहा है। अरे बेटा, तू जानता तो है कितनी लापरवाह है वो। हमें यहाँ बिठा के खुद पता नहीं कहाँ चली गई, लगी होगी कहीं घूमने फिरने में। पर दादी, मुझे तो कहीं दिखी नहीं वो। मैं एक बार ना उसे देख कर आता हूँ। वो आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती है? अरे बेटा छोड़ना, जाने दो उसे, तू बैठ हमारे साथ। नहीं दादी, राध्या की ना लापरवाही दिन बर दिन बढ़े जा रही है। मैं उसे देख कर आता हूँ, आप खाओ।
पाएंगे, किसी से मदद लेनी होगी। पर कैसे बोला है, दरवाजा तो बंद हो गया है। कोई प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम अंदर फंस गए हैं। हाँ, कोई प्लीज मदद करो। ये राधिया कहाँ चली गई? हर जगह ढूंढ लिया उसे। ऐसे दादी को अकेला छोड़कर कहाँ जा सकती है ये? कहीं घर तो नहीं चली गई? एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। कोई है बाहर? प्लीज मदद कीजिए, प्लीज कोई है? किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? ये तो राधिया की आवाज लग रही है। राधिया, राधिया, राधिया। प्रथम सर, आप, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। राधिया, तुम्हें गिरने पड़ने का इतना शौक है क्या कि कहीं भी गिर जाओगी? और तुम दादी के साथ आई थी ना, तो दादी के पास ही रहना चाहिए था। अगर इतना ही शौक है ना गिरने पड़ने का, तो वहीं कहीं गिर जाती। प्रथम सर, हम जानबूझ के नहीं गिरते हैं, और यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी ने हमें धक्का दे दिया। धक्का दिया? हाँ। राधिया, तुम्हें धक्का कौन देगा? और चलो दिया भी तो अब तो उठ जाओ। अभी तक क्या लेटी हुई हो? उठो। प्रथम सर, हम उठ ही तो नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब उठ नहीं पा रहे? हाथ पाँव में जंग लग गया है क्या? नहीं, वो रुको, उठो, जल्दी उठो, चलो लो। राधिया, उठो तो, कोशिश तो करो। प्रथम सर, हम राधिया, कितनी भारी क्या होगी तुम? उठो राधिया। प्रथम सर, पर तुम कब से इतनी भारी होगी कि मुझसे उठ नहीं रही? चलो अभी दादी बाहर वेट करेंगे। उठो, उठो। राधिया, मुझे क्या हुआ? मैं क्यों नहीं उठ पा रहा? प्रथम सर, क्योंकि प्रथम सर फर्श पे ग्लू गिरा हुआ है और हम दोनों चिपक गए हैं। क्या ग्लू? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, आप ही तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे। राधिया, तुमको तो मैं काम डाउन किया था। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, लेकिन अभी पहले इधर से निकलने का ट्राई करते हैं। दो मुझे अपना दूसरा हाथ दो। थैंक गॉड, राधिया, दरवाजा खुला हुआ है। कोई ना कोई आ ही जाएगा, हमारी बात सुन लेगा। कोई है? मदद कीजिए, मदद कीजिए हमारी, हम गिर गए इधर। अरे ये दरवाजा किसने खोला? दादी ने तो 2 घंटे तक बंद रखने के लिए बोला था उस लड़की को। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। प्रथम भी ना, पता नहीं राधिया के चक्कर में कहाँ घूम रहा है। हमने तो उसे बंद करके रखा है, ढूंढेगा, नहीं मिलेगी तो यहीं वापस आएगा। राधिया, तुम अपनी बॉडी को हिलाते रहो, क्या पता ब्लू निकलना स्टार्ट हो जाए। हाथ दो। ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे रे ग
और दादी अकेले परेशान हो रही होंगी। प्रथम सर हमें हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हाँ राधिया, दादी बाहर ही है। अगर हम ज्यादा देर नहीं पहुंचे वहां तो वो पक्का किसी स्टाफ की मदद से ना हमें ढूंढ ही लेंगी। तो हमें ना बस तब तक ही रुकना होगा यहाँ पे। हम दादी का वेट करते हैं। मम्मी! हाँ, प्रथम सर क्या हुआ? कॉकरोच वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मुझे बता। प्रथम सर शांत हो जाइए, आप हमारी तरफ देखिए, आपको डर नहीं लगे। इधर देखिए। प्रथम सर की आंखें कितनी प्यारी हैं। आज के ज़माने में भी राधिया के चेहरे पे कितनी मासूमियत है, जैसे दुनियादारी से बिल्कुल अनजान, एकदम सीधी सादी बच्चों जैसी। इनके गाल भी कितने क्यूट हैं और होठ तो चीची राधिया, ये क्या सोच रही है तुम? कुछ भी मत सोच प्रथम, भूल मत, ये मासूमियत सिर्फ ढोंग है। असल में ये चालाकी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इसने तुमसे धोखे से शादी की थी। प्रथम सर वो कॉकरोच चला गया। थैंक गॉड। वैसे राधिया, तुम कल कुछ बताने वाली थी ना, दादी को लेकर क्या सोचा था तुमने? वो प्रथम सर, हम ये बता रहे थे कि राधे, मैंने कहा था ना कि दादी हमें ढूंढते ढूंढते इधर आई जाएंगी। बड़ी देर हो गई, प्रथम अभी तक आया नहीं। इससे अच्छा तो उस राधिया को ही अपने पास बुला लेते। इस बहाने कम से कम हमारे साथ समय तो बिताएगा। अरे सुनो, हेलो। जी मैम। वो तुमने वो लड़की को जहाँ बंद किया था, कहाँ पर किया था? हमें वहाँ पर ले चलो। तुम दोनों यहाँ? दादी, वो हम दोनों ना ग्लू से चिपक गए यहाँ पे। सर सॉरी, वो पेंटिंग करने के लिए ग्लू रखा था। मैं अभी पेंट थिनर से ग्लू हटा देता हूँ। हाँ, जल्दी। मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? ये कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि सास और बहू में कितना प्यार है। बहू और बेटी में कोई फर्क होता है क्या? और एक माँ अपनी बेटी का सर दबाए, उसमें क्या हर्ज है? एकता, तुमने आज तक ना अपने मायके में अपने माँ के हाथों कई बार तेल मालिश करवाई होगी, लेकिन आज अपने ससुराल में अपनी इस माँ के हाथों तेल मालिश का आनंद लो। आओ बैठो। लेकिन मम्मी। बैठो। मम्मी जी, आज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। I'm really sorry। बेटा, तुमने जो कहा ना वो गलत नहीं था। दरअसल तुम इतनी समझदार हो, इसलिए हमें विश्वास है कि तुम हर काम बखूबी कर लोगी, और इसीलिए तुम कितना काम करती हो ये हमें नजर ही नहीं आता। अहम का ध्यान रखने से बुलबुल को संभालना, घर हो या किचन, साफ सफाई करना, अपने सास ससुर से लेकर अपनी दादी सास तक, यहाँ तक कि अपने मायके वालों को भी बखूबी संभालती आ रही हो तुम। अब इतना काम करोगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तुमने ना शादी के बाद से हर जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभाल ली है ना कि हमें कभी किसी बात का एहसास ही नहीं होने दिया। बेटा, हम जानते हैं ये एक सास और एक माँ में हल्की सी लकीर होती है जो आज तक कोई मिटा नहीं पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सास बने ना तो दोनों बहुओं की बराबर सास बने। कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि हम एक का पक्ष लेके दूसरे को दरकिनार कर रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन बेटा, तुमने जो कहा वो गलत नहीं था ना, इसीलिए अब तुम रिलैक्स करो, बाकी का काम राधिया आकर कर लेगी। और रात की रसोई का हम देख लेंगे। हाँ, ये एक सास का ऑर्डर है। चलो मालिश खत्म करने दो, आ जाओ।
चंपी कर रही है। मैं भी दादी की चंपी करूंगी। अच्छा। देखा बेटा, देखा इस राध्या को, हम सुकून के 2 पल जीने के आए, इससे वो भी नहीं देखा गया। हमारी शांति भंग करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है ये। अरे पहले ही हमें क्या दर्द कम दे रखा था, जो अब जी जलाने के लिए नया तमाशा कर रही हो। हमारी खुशी पर तो नजर गड़ाए बैठी है बस। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें सच में किसी ने धक्का दिया था। अरे तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां कभी पूरी नहीं होती। दादी प्लीज शांत हो जाइए। और राधा, तुम भी ना इस वक्त घर जाओ। तुम्हारे कपड़े सारे खराब हो गए हैं, घर जाके बदल लो। वैसे तो मेरे भी पूरे कपड़े खराब हो गए, लेकिन मैं इधर ही साफ कर लूंगा और दादी के साथ डिनर करके ही घर आऊंगा। प्रथम सर, आप तब तक जाके अपने कपड़े साफ कर लीजिए, आपको 2 मिनट ही लगेंगे। हम तब तक दादी के साथ रहते हैं, फिर उसके बाद हम पक्का घर चले जाएंगे। दादी, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आऊं? जल्दी आना बेटा। जी। वैसे तो हम प्रथम सर को अपने प्लान के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वक्त कम है, अब हमें अकेले ही करना होगा। भोलेनाथ जी साथ दीजिएगा। दादी चलिए, हम ना आपको पूल के पास लेके जाते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमें नहीं जाना है कहीं टहलने। दादी प्लीज चलिए ना, शाम का वक्त हो गया, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, आपको मजा आएगा। हम आपको ले चलते। चलिए। कह रहे हैं ना हमको नहीं जाना। चलिए चलिए दादी, मजा आएगा। अरे अरे दादी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। देखिए कितना अच्छा मौसम है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम ना बस 2-4 सेल्फी लेकर आते फिर जाएंगे। ठीक है, आ रहे। अब तो लगता है इसे धक्का देना ही पड़ेगा, तभी इसकी बकर बकर बंद होगी और हमें शांति मिलेगी। क्या करें, इस राध्या को धक्का कैसे दें? अपनी व्हील चेयर से टक्कर मार दें क्या? दादी स्माइल कीजिए। नौटंकी हो गई, चलें अब। जी चलो। सॉरी दादी। मतलब हर हर महादेव। अरे राजा, ये क्या कर रही? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे बचाओ। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।